नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं गुजरात से। गुजरात चुनाव आए नहीं कि नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई, लेकिन नेता इन दिनों जिस तरह से बात कर रहे हैं या जिस तरह से एक दूसरे नेता पर छीटाकशी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाषा की मर्यादा को भूल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए ये नेता कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक अब अपनी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख जो गुजरात के हैं, गोपाल इटालिया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। माँ तो माँ होती है और माँ और नारी सबका सम्मान किया जाना स्वाभाविक सी है, क्योंकि भारत में हमेशा से महिलाओं का सम्मान होता रहा है और सरकार भी खुद महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसको देखने के बाद बीजेपी भड़क उठी है। स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं का एक बड़ा मोर्चा तैयार करने के साथ ही साथ गुजरात में उतरकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, इसके साथ ही साथ इटालिया को भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया है। गोपाल इटालिया ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल उनके कहने का वो मतलब नहीं था जो कहा गया है, या जिस तरह से बीजेपी उनके मतलब को निकाल रही है। दरअसल क्या इन्हीं मुद्दों के सहारे गुजरात में बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है? क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इन छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर गुजरात की जनता के बीच में एक आग फैलाने की कोशिश की जा रही है? हालांकि आम आदमी पार्टी बीते कई महीनों पहले से गुजरात में पूरी तरह एंट्री कर चुकी है, गुजरात में डेरा डाल रखी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल हों या शिक्षा मंत्री अगर जिक्र कर ले मनीष सिसोदिया या राघव चड्ढा जैसे नेता, इसके अलावा अगर बात करें तमाम और बड़े नेता जो हैं, संजय सिंह जैसे नेता, वो आम आदमी पार्टी के लिए लगातार गुजरात में न सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि गुजरात की जनता को अपने साथ मिलाने के लिए, गुजरात की जनता को अपने साथ लाने के लिए कई तरह के ऐलान कर चुके हैं। डोर टू डोर कैंपेन की भी शुरुआत की गई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि गुजरात में अगर उनकी सरकार बनेगी तो फ्री बिजली, फ्री पानी दिया जाएगा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा होगी, नौकरियों के लिए काम किया जाएगा और तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं उस पर आम आदमी पार्टी काम करे। लेकिन बीजेपी के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी इन मुद्दों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस तरह के मुद्दों को उठाकर जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही है। हालांकि स्मृति ईरानी अगर महिलाओं का जिक्र करती हैं या स्मृति ईरानी महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, तो कई घटनाएं घटी हैं हमारे देश में महिलाओं को लेकर, लेकिन उस पर उन्होंने कभी बात नहीं की। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, उस पर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, उस पर उन्होंने बात नहीं की। उत्तर प्रदेश में दलित बच्चियों के साथ कितनी गलत हुई हैं चीज़ें, उनको पेड़ पर लटका गया, उसके बाद भी उन मुद्दों पर बात नहीं की। बिल्किस बानो के आरोपी तो साक्षात बाहर निकले जेल से, उनका फूल माला डालकर स्वागत तक किया गया, इन पर स्मृति ईरानी नहीं बोली। तो ऐसे में सीधे तौर पर देख रहे हैं कि क्या जब बीजेपी की बात आती है या बीजेपी से जुड़े मुद्दों की बात आती है, उस पर ही स्मृति ईरानी बोलती है। हालांकि गोपाल इटालिया ने खुलकर अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को लेकर गलत बात नहीं की है और ना ही किसी महिला का अपमान किया है। गोपाल इटालिया क्या कुछ कह रहे, पहले तो अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं। बीजेपी पार्टी गुजरात में पाटीदारों से नफरत करती है, पाटीदारों से बहुत चिढ़ती है। पिछले कुछ साल पहले पाटीदारों के 14 युवाओं पर बीजेपी की सरकार ने गोलियां चलवाई थी और 14 युवाओं को उसने एक तरीके से मर्डर कर दिया था। बाकी जो बच गए उनके ऊपर हजारों फर्जी मुकदमे लगा के हजारों युवाओं को जेल में बंद कर दिया था, उनका करियर खराब कर दिया था। फिर बीजेपी को लगा कि कितनों को गोलियां मार दी, कितनों को जेल में भर दिया, तब भी ये पाटीदारों में से आने वाला गोपाल इटालिया कैसे बच गया, कैसे बच के आगे निकल गया। ये साधारण सा पाटीदार युवान
कैसे किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, कैसे ये युवान बीजेपी को चैलेंज कर रहा है, इसको हैरान करो, इसको परेशान करो, इसको सताओ, किसी भी मुकदमे में डालो, इधर उधर कहीं से उसको बदनाम करो। पूरी बीजेपी पार्टी इस वक्त गोपाल इटालिया के पीछे पड़ी हुई है। मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं, एक साधारण सा युवान हूं। मेरी कोई शख्सियत ही नहीं है एक तरीके से अगर आप देखेंगे। लेकिन जब आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बीजेपी के सारे विधायक, सेंटर के मिनिस्टर, पूरा आईटी सेल एक ही छोटे से आदमी के पीछे लगा के रखा है। क्यों? क्योंकि वो लोग पाटीदार समाज से नफरत करते हैं और नफरत में इस हद तक गिर चुके हैं कि गुजरात से मुझे उठाकर ओखला के थाने में बिठा दिया। यहां तक कि मेरे वकील को भी नहीं बताया कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है। वकील को किसी और थाने का एड्रेस बताया कि यहां बिठाया है, ले जाया गया कहीं और जगह। कुल मिला के ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें साफ साफ तौर पे बीजेपी की भ्रष्ट मानसिकता, पाटीदार समाज के खिलाफ की मानसिकता का प्रदर्शन हो रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि गुजरात से पाटीदारों के युवा आगे बढ़े, आगे आए, राजनीति में हिस्सा ले, लीडरशिप रोल में आए। वो नहीं चाहते, इसलिए किसी ना किसी तरीके से गुजरात में भी मेरे ऊपर पिछले दिनों में काफ़ी एफआईआर्स लगाई हुई है। यहाँ पर भी इन्होंने आज मेरे साथ जो किया वो बताता है कि ये पाटीदारों से चिढ़ते हैं, पाटीदारों को नफरत करते हैं, गोलियां मारते हैं, जेल में भरते हैं, तब भी उनको संतोष नहीं होता है, तो अब गुजरात से बाहर बुला के प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे आज कहना है कि मेरा नाम गोपाल है और मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है। अब मैं गोपाल हूं और मैं इन कंस की औलाद से डरने वाला नहीं हूं। ये सारे कंस की औलादें अब लगी पड़ी हुई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, पाटीदार समाज के खिलाफ, गोपाल इटालिया के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सारे कंस की औलादें एकजुट हो चुकी है। लेकिन हम भी गोपाल है, हम भी ईश्वर की संतान हैं। इन सारी कंस की औलादों के सामने लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। थैंक यू। गोपाल जी, पुलिस ने आपसे क्या कहा? पुलिस ने थाने पे ले जाके मेरे से सिर्फ यही कहा कि इन सारी चीज़ों में क्यों पड़ रहे हो, इतने ताकतवर लोगों से क्यों पंगा ले रहे हो, छोड़ दो ना ये सारी चीज़ें, इतने परेशान क्यों हो रहे हो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि सर आपके पास जो भी कानूनी कार्रवाई का आदेश हो कार्रवाई करिए, आप मुझे इस तरीके से समझाइए मत। मेरी लड़ाई जो है वो बेईमानों के सामने है, पाटीदार समाज के दुश्मन जो बीजेपी वाले हैं उनके सामने मेरी लड़ाई है। चाहे जो मर्जी मुझे जेल में डाल दे, फांसी पे लगा दे, गोली मार दे या पूरे देश में मेरे खिलाफ मोर्चा नहीं। तो ये देखा आपने गोपाल इटाली ने क्या कुछ कहा। दरअसल मौजूदा समय के हालात को अगर देखा जाए तो सीधे सीधे तौर पर ये जरूर लग रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में लगातार हमने देखा मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे मारे गए, बैंक लॉकर तक खंगाले गए, पुश्तैनी गांव तक ईडी, सीबीआई, तमाम सरकारी एजेंसियां पहुंच गई, लेकिन कुछ मिला नहीं। आम आदमी पार्टी के यहाँ दिल्ली में छापे मारे गए, यहाँ से जब कुछ नहीं मिला तो गुजरात में कुछ कुछ ऐसे मुद्दों को बीजेपी ने हवा देना शुरू कर दिया जिससे आग बनाई जा सके। और अब हम देख रहे हैं कि एक ऐसे मुद्दे को लेकर बीजेपी ने खेलना शुरू कर दिया है ताकि आम आदमी पार्टी की छवि को खराब किया जा सके, अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब किया जाए, गोपाल इटाली की छवि को खराब किया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि गुजरात की जनता जानती है, गुजरात की जनता जानती है कि 27 साल से बीजेपी ने गुजरात में जनता के लिए कोई काम नहीं किया है और गुजरात की जनता इस बार बदलाव की बात कर रही है, तो बीजेपी इसलिए आज डरी है। हालांकि गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा कि जनता किसके साथ है और किसके साथ नहीं है, लेकिन चुनावों से पहले के जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस बार गुजरात चुनाव का रुख जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जरूर नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।